नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर ब्रजेश झलावा। आपको किसान भाइयों, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक डेयरी फार्म विजिट कराया था और उस डेयरी फार्म में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग डेयरी खोलते हैं तो कौन कौन सी मशीनें हमें डेयरी में चाहिए, किस तरह की हौद हमें बनाना चाहिए, किस तरह से हमें पंखे लगाना चाहिए, किस तरह से हमें फोकस लगाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जब भी हम लोग पशु खरीदते हैं, पशु खरीदने के बाद उसका मुख्य उद्देश्य हमारा दुग्ध उत्पादन का होता है और दुग्ध उत्पादन हमारे पशु तभी देते जब वो स्वस्थ रहेंगे। यानी कि पशु अगर स्वस्थ है तो दुग्ध उत्पादन उसका हमेशा अच्छा बना रहेगा, समय पे ब्याज करेगा और समय पे आपको एक दूध में उत्पादन में बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों, इसी विषय में आज हम आपको जानकारी देने के लिए आए हैं कि जब भी मौसम बदलते हैं उस समय मौसम के हिसाब से टीके लगते हैं। टीके यानी कि वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का आप लोग जानते हैं क्योंकि गवर्नमेंट भी इस तरह के प्रोग्राम चलाती है। और दोस्तों, अभी जो महीना चल रहा है हमारा जून का, तो जून के महीने में कौन कौन से टीके लगते हैं और उन टीकों का क्या फ़ायदा होगा, ये सभी जानकारी आज हम आपको देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आप इससे सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन का आइकॉन प्रेस करेंगे तो आगे चल के जब भी कोई इस तरह की जानकारी के वीडियो हम लोग बनाएंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। और नोटिफिकेशन जब आपको मिल जाएगा तो आपको सारी जानकारियां समय पे मिलती रहेगी और इन जानकारियों की सहायता से आप अपने पशु को स्वस्थ रख सकते हैं और डेयरी को फायदेमंद बना सकते हैं। वरना आपने सुना होगा कि दोस्तों, डेयरी में कोई फ़ायदा नहीं है, डेयरी में नुकसान हो रहा है। उसका मेन कारण ये होता है कि हम लोग पशु की देखभाल समय पर नहीं कर पाते हैं और हमारा पशु अक्सर बीमार रहता है और हमें जो दुग्ध उत्पादन की जो क्षमता है वह घट जाती है। उससे दुग्ध उत्पादन कम हो जाएगा, समय पे जानवर ज्ञावन नहीं होगा तो उसके दूध में हमेशा कमी रहेगी। तो दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं कि ये जो महीना चल रहा है ये जून का महीना चल रहा है अभी, और इस महीने में सबसे ज़रूरी जो टीका हमारा होता है वो होता है FMD। FMD का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसे साधारण देहात की भाषा में रोग आना कहते हैं कि हमारा जानवर रोग आ गया। लेकिन इसको जो एक स्टैंडर्ड भाषा या मेडिकल टर्म्स से हम FMD कहते हैं, यानी कि फूट एंड माउथ डिजीज़। इस बीमारी के लक्षण दोस्तों आपको पता है कि जीभ में छाले हो जाते हैं और खुरों के बीच में घाव बन जाते हैं, जिससे जानवर लंगड़ा के चलने लगता है और उसकी जीभ पे भी छाले हो जाते हैं और जानवर का खाना पीना कम हो जाता है। इसके सिम्टम्स आपको दिखते होंगे, जानवर को तेज बुखार आता है और उसके मुंह से लार आती है और जानवर लंगड़ा के चलने लगता है। इन सिम्टम्स को देख के आप लोग समझ तो जाते हैं कि हमारे जानवर को FMD हुआ, यानी कि जानवर को रोग आ गया है, और फिर हम उसका इलाज कराते हैं। लेकिन इसका नुकसान दोस्तों ये है कि जब भी आप जानवर का एक बार जब बीमारी से ग्रस्त हो गया उसको ट्रीटमेंट कराएंगे तो उसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता घट जाती है, क्योंकि वह शारीरिक रूप से बीमार हो जाता है, खाना पीना उसका बंद हो जाता है, और जब खाना पीना बंद हो जाता है तो उस समय वह दुग्ध उत्पादन नहीं कर पाता और इसका नुकसान हमें डेयरी में कहीं ना कहीं उठाना पड़ता है। और दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं, यदि किसी एनिमल या पशु को एक बार FMD हो जाता है तो वह पूरे जीवन काल में दुग्ध उत्पादन में नहीं आता, यानी कि पूरे जीवन में उसके दुग्ध उत्पादन में कमी रहती है। तो ये इसके लिए आपको कोई ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट इसका एक प्रोग्राम चलाती है जिसमें आपके घर घर आके गवर्नमेंट के जो कर्मचारी होते हैं या जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपके यहाँ आके फ्री में इसका वैक्सीनेशन करते हैं। इसका कोई शुल्क नहीं है, ये फ्री में वैक्सीनेशन होता है। तो इस वैक्सीनेशन या टीके का नाम है दोस्तों रक्षा वेग। रक्षा वेग के नाम से ये वैक्सीन आता है, इसे आप देख सकते हैं दोस्तों। ये गवर्नमेंट सप्लाई है और पूरी तरह से ये फ्री है, मतलब इसके कोई भी पैसा आपका नहीं लगता है। और अगर इसे मार्केट से भी आप खरीदना चाहते हो तो बहुत ही आसानी से ये आपको उपलब्ध हो जाता है। तो दोस्तों, ये टीका आप ज़रूर लगवाएं, क्योंकि इस टीके को अगर आप समय पर लगवाएंगे तो आपका पशु पूरे लैक्टेशन पे दूध में बना रहेगा। लेकिन दोस्तों, इसका लगवाने की आपको पता होना चाहिए कि ये किस जानवर को लगेगा। साधारणतः इसको जब भी हम लगवाते हैं तो ये 6 महीने से कम उम्र के बछड़ों को नहीं लगता है। जिन पशु, जैसे हमारी कोई गाय का ब्याह है और उसका जो बछड़ा या बछड़ी है, अगर वो 6 महीने से कम उम्र का है तो ये टीका उसे नहीं लगता है। और 6 महीने से ज़्यादा उम्र के सभी पशु को आप ये लगवा सकते हैं। दोस्तों, ज्ञावन का भी इसका इफेक्ट पड़ता है। यदि आपका पशु 6 महीने से कम ज्ञावन है तो आप उसे लगवा सकते हैं, लेकिन यदि 6 महीने से ज़्यादा आपका पशु ज्ञावन है तो उसको भी ये टीका नहीं लगता है। तो दोस्तों, इस तरह के टीके आप अपनी डेयरी फार्म पर ज़रूर लगवाएं, क्योंकि इन टीकों की सहायता से ही पूरे लैक्टेशन में आपका जानवर
दूध दे पाएगा। अगर एक बार उसे एफएमडी या रोग संबंधी बीमारी हो गई तो वह फिर अपने जीवन काल में दुग्ध उत्पादन पे नहीं आता है। तो दोस्तों ये तो हो गई एफएमडी की, जो कि गवर्नमेंट सप्लाई यानी कि सरकार की तरफ से आपको घर घर आकर फ्री में लगाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों ये तो हमारी गवर्नमेंट सप्लाई की बात है, लेकिन इस मौसम में और दो बीमारियां हमारी हैं जो कि मुख्य रूप से होती हैं। एक होता है एचएस यानी कि हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया, जिसे साधारण भाषा में आप गला घुटू कहते हैं। इसके लक्षण आपको पता है कि हमारे पशु के गले में सूजन आ जाती है और वह कुछ भी खा पी नहीं सकता, तेज बुखार आता है और खाना पीना बंद करेगा और कुछ ही समय में जानवर हमारा मर जाता है। तो दोस्तों इसी के लिए भी हमारा एक टीका लगता है। और इसी के साथ एक बीमारी और दोस्तों आप लोगों ने सुना है, इसको BQ यानी कि ब्लैक क्वार्टर, और इसको साधारण भाषा में लंगड़ा बुखार भी कहते हैं। दोस्तों ये बीमारी भी आपने देखी होगी कि इसमें जो भी हमारे पशु का मांसल भाग होता है, जिन भाग में ज़्यादा मांसपेशियाँ या ज़्यादा मांसल पार्ट होता है, उस भाग में क्या होता है, सूजन आती है। और सूजन आने के साथ साथ उस सूजन पे जब भी आप हाथ रगड़ते हो तो आपको चरचर की आवाज़ आती है। इसे क्रिपिटेशन कहते हैं। क्रिपिटेशन यानी कि चरचराहट की आवाज़ आती है। और जब आप वहाँ पे निडल मार के देखेंगे या वहाँ पे आप सर्जिकल ब्लेड से अगर वहाँ पे आप चीरा लगा के देखेंगे तो उसमें से काला खून निकलता है। दोस्तों ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है। इनमें 100% मृत्यु दर होती है। यदि आपके पशु को ये हो जाता है तो थ्योरेटिकल देखा जाए तो 100% मृत्यु दर है, लेकिन फिर भी अगर आपकी किस्मत है तो आपका पशु बच सकता है। लेकिन ये रिस्क हम क्यों लें दोस्तों? इसी के लिए एक टीका आता है हमारा रक्षा ट्रायोवेक। दोस्तों कोई महंगा इंजेक्शन नहीं है ये एक जानवर को 3 ml लगता है और इसकी कीमत 30 ml की वाइल की कीमत है 300 रुपये, यानी कि 297 रुपये 300 रुपये के में ही आता है। और एक वायल में से आपके 10 जानवरों को लग जाता है और 10 जानवरों का मात्र खर्चा आपका आएगा 300 रुपये, यानी कि 30 रुपये प्रति पशु के हिसाब से आप इस टीके को लगवा सकते हैं। दोस्तों ये गवर्नमेंट सप्लाई में नहीं आता इसलिए आपको खरीदना पड़ता है, लेकिन कोई महंगा नहीं होता। लेकिन अगर आप ये टीका लगवाते हैं तो ये 3 बीमारियों पे काम करता है। 3 इन्फेक्शनल बीमारी आपकी हैं कौन कौन सी? एफएमडी जो आपको गवर्नमेंट सप्लाई तरफ लगता है, लेकिन अगर आप ये लगवाते हैं तो आपको वो टीका लगवाने की ज़रूरत फिर नहीं है। पहला हो गया आपका एफएमडी, दूसरा आपका हो गया एचएस यानी कि गला घोटू, तीसरा हो गया ब्लैक क्वार्टर यानी कि लंगड़ा बुखार। तो इन तीनों बीमारियों के लिए आप ये टीका लगवाएं और लगवाने के बाद आप बिल्कुल बेफिक्री से अपने पशु को डेयरी में उसका दूध यूज़ कर सकते हैं, उसमें दूध प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों कोई महंगा खर्चा नहीं है। आप इस तरह के टीके अगर अपने पशु को लगवाते हैं तो निश्चित तौर पे आप डेयरी में फ़ायदा कमाएंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारी होती है डेयरी में कि हमारे जितने पशु ज़्यादा बीमार होते हैं उससे हमें 2 तरह से नुकसान होता है। एक तो आर्थिक नुकसान हमें होता है क्योंकि हमारा पैसा इलाज में उनके लगता ही है, और साथ साथ जब पशु बीमार होता है तो उसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता भी कम हो जाती है। और दोस्तों हम जानते हैं कि डेयरी केवल दूध का व्यवसाय है, और अगर उसमें दूध उत्पादन ही कम हो जाएगा तो हमारी डेयरी निश्चित रूप से नुकसान में चली जाएगी। तो दोस्तों ये इस मौसम के हिसाब के टीके थे, क्योंकि इस महीने में एफएमडी, ब्लैक क्वार्टर और गला घोटू के टीके लगते हैं। इसके बाद टीके का समय आता है दिसंबर और जनवरी माह के महीने में, उसमें भी आपको एफएमडी के टीके वगैरह लगते हैं। लेकिन अगर आप इस मौसम में लगवा लेते हैं तो उस मौसम में आपको बहुत सुरक्षा अपने पशु को मिल जाती है। तो अपने पशु को सुरक्षित करने के लिए आप टीके जरूर लगवाएं और अपनी डेयरी को फ़ायदेमंद बनाएं। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मैं आपके लिए हम लोग जानकारी लेके आएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्ते।